हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. This question says a variation of internal energy with density of 1 mole monoatomic gas is dissipated in the figure shown. The corresponding variation of pressure with volume can be depicted as assuming the curve is rectangular hyperbola. Assuming that the curve is rectangular hyperbola. ओके, तो बेसिकली अपने से पीवी कर्व पूछा है कि ये गिवन कर्व से आप पीवी कर्व कैसे बनाएंगे. लेट अस सी. फर्स्ट अपन बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. पहले अपन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं. लेट अस सी. जैसे इंटरनल एनर्जी, जब अपन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो ये इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी यू है, ये होता है अपना एन सी वी डी टी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी. और ये जो सी वी है ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए रहता है कांस्टेंट. तो बेसिकली ये इंटरनल एनर्जी टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है. ये इंटरनल एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. एंड डेंसिटी वी नो दैट m बाई वी. m इज कांस्टेंट. गिवन मास दे रखा है अपने को 1 मोल, तो ये अपना कांस्टेंट. सो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी. डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी. अब ये जो क्वेश्चन की बात कर रहा है, क्वेश्चन में अपन इस कर्व को कन्वर्ट करेंगे. यहाँ जो क्वेश्चन की बात कर रहा है इसमें अपन ये मान के चलेंगे कि ये जो कर्व आपको गिवन करा गया है, ये कर्व बेसिकली आपको टेम्परेचर वर्सेस 1 बाई वी दिया हुआ है. और यहाँ पर ये वाला कर्व आपसे बोला है कि आप इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान के चलेंगे. बेसिकली इसमें क्या इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है. इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो 1 बाई वी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. दिस इम्प्लाइज व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेज. और ऐसा अपने को लग रहा है कि यहाँ ये टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, व्हेन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा है. और ऐसा तो अपने को आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. अब अपन इन कर्व में से एक कर्व ऐसा निकाल के लाएंगे, इनमें से अपन छांट लेंगे जिसमें अपने को ये प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा. सो एक तो अपने पास फर्स्ट कर्व ए है और एक कर्व है अपने पास डी. ये दोनों कर्व में अपने को प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है और बी और सी में वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, तो वो अपने किसी काम के नहीं है. तो बी ऑप्शन आंसर की रेस से बाहर, सी भी आंसर की रेस से बाहर. अब बात रहती है ए और डी की. अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो ऑप्शन ए वाला कर्व है, ये ऑप्शन ए वाले कर्व में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. और इस वाले कर्व में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और अपने को लेना भी वही है कि टेम्परेचर डिक्रीज के साथ वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. तो सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.